हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो जो वाच्य होता है हिंदी में, हिंदी की ग्रामर में वाच्य जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाच्य कहते हैं किसको हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। जो क्रिया के बदला हुआ रूप होता है ना, जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें देखिए कोई भी हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया होती है, संज्ञा होती है, ठीक है, कर्म भी होता है। तो क्या होता है ना कि वो क्रिया जो होता है, तो क्रिया का जो रूप बदलता है ना, उसी बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, तो वाच्य बोलते हैं। और वाच्य के जो भी ना, वाच्य के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, और वाच्य के टाइप्स कितने होते हैं, तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, भेद बोलो या टाइप्स। ठीक है, अब क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से ये जान लेते हैं। कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हो गया आपका। फिर सेकंड हो जाएगा कर्मवाच्य, फिर थर्ड हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ये तीनों जो है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो आप वहाँ 3 लगा सकते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि मान लो ऑप्शनल पूछता है पेपर में, तो ये तीनों वाच्य दिया रहेगा प्लस एक ऐसा वाच्य दिया रहेगा जो नहीं होगा। ठीक है, और उसमें से पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा है जो वाच्य का भेद नहीं है, तो आप वो चौथे वाले को मारोगे। और सपोज दैट कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है कि 3 ऑप्शन अलग होंगे और एक उसमें इन तीनों वाच्य में से रहेगा। ठीक है, और पूछेगा किसमें से वाच्य के भेद कौन सा है, तो वो लगाइएगा, ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो देख के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य में होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, हमने बताया ना कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, और इसमें अब कर्तृवाच्य में होता क्या है, तो देखिए डिफिनीशन क्या है। इसमें क्या होता है ना कि जो कर्ता की क्या होती है, कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता की क्या होगी, तो प्रधानता होती है। और क्रिया जो होता है ना, जैसे क्या होगा कि सिंपल सा फंडा ये है, देखिए जो क्या होगा, इस कर्ता की प्रधानता होगी और जो क्रिया होगी ना, क्रिया जो होता है ना वो क्या होगा ना, कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। मतलब प्रयोग किया जाएगा, जो भी क्रिया में परिवर्तन होता है या जो भी, तो वो क्या होगा, कर्ता के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, और कर्ता का जो पुरुष होता है या लिंग होता है ये, या फिर वचन, ठीक, ये भी क्या होगा कि क्रिया जो होता है, क्रिया जो होगा उसी के अनुसार क्या होगा, बदलेगा, मतलब होगा। ठीक है, मीन्स ये है कि कर्ता जो होता है, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। ठीक, प्लस कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया होती है ना वो कर्ता के अनुसार होती है, प्रयोग की जाती है। ठीक, प्लस ये भी होता है कि कर्ता का जो कर्ता होता है उसका जो पुरुष या लिंग या वचन जो होता है ना, होगा वही क्या होगा, क्रिया जो होगी ना उसी के अनुसार बदलेगा। जो क्रिया होगी ना, मतलब कि जो भी चेंजेज होता है ना वो कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, अब क्या है, क्या जैसे मोहन क्या होता है, कपड़े धोता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कर्ता कौन है, तो इसमें जो आपका कर्ता होगा ना वो क्या कौन है, बताइए तो। ठीक है, सेंटेंस क्या है, मोहन जो है कपड़े धोता है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो मोहन कपड़े धोता है। अब क्या है कि एक और नोट जो है वो देख लीजिए। नोट में ये है कि जो कर्तृवाच्य में ना अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो क्रियाएं होती है ना वो क्या होगा, जैसे यहाँ धोना है तो क्या है कि जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक भी होती है कर्तृवाच्य में और सकर्मक भी होती है। मतलब क्रिया ना तो कोई कंपलसरी नहीं है कि जो क्रिया किया जाएगा वो सकर्मक ही हो या फिर अकर्मक ही हो। मतलब कि क्रिया जो होगा कर्तृवाच्य में वो सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा, दोनों टाइप्स मिलते हैं। ठीक है, यानी दोनों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होता है कि इसमें जो होती है कर्म की प्रधान, भाई जो है उसी की प्रधानता है, समझने के लिए समझ लीजिए कि जो कर्मवाच्य की अगर बात करेगा तो कर्मवाच्य में क्या होता है ना कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है तथा जो क्रिया होती है ना, क्रिया रूप जो होता है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्तृवाच्य में क्या था कि कर्तृवाच्य जो था वो उसमें क्या था कि जो उसमें की क्रिया होती थी वो कर्ता के अनुसार बदलती थी। और आपका कर्मवाच्य में जो होगा वो क्रिया होगी, क्रिया का जो रूप होगा ना, क्रिया रूप जो है कर्म के अनुसार बदलेगी यानी परिवर्तित होगी। ठीक, कर्मवाच्य में क्या है, जैसे कि से या के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्या होगा, कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें होगा क्या कि से या के द्वारा ये प्रयोग किया जाएगा उसमें। जैसे क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होती है, क्रिया जो होगी ना वो सकर्मक होगी। मतलब जो कर्तृवाच्य में तो अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है, लेकिन आपका कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी हमेशा क्या होगी, सकर्मक होगी। ठीक है, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देखते हैं, जहाँ कर्ता अज्ञात हो
ठीक है। जो कर्मवाचक होता है ना, जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो जहाँ जैसे कर्ता दिया हुआ, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन उसमें कर्ता का कोई अता पता ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मवाचक हो गया। जैसे क्या होगा, सूचना दी गई, तो सूचना दी गई है तो इसमें कर्ता तो कहीं है ही नहीं। सूचना किसके द्वारा दी गई है, ये इसका बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब इसमें कर्ता अज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्मवाचक हो गया, ठीक है। जहाँ कर्ता को एक और बात, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये देख लीजिए। जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, ठीक है, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे क्या होगा, चोरों का पता लगाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता का पता है। अभी क्या है, कर्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करे, मतलब जैसे क्या है ना कि कर्ता जो होता है इसमें कोई भी जैसे होता है ना सेंटेंस में कर्ता भी होता है, तो उसमें अगर खुद की बचाव कर रहा है तो क्या होगा, वो क्या होगा वहाँ पे ये कर्मवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, फूलदान टूट गया, ठीक है, फूलदान क्या हो गया, तो टूट गया। अभी क्या है, जहाँ कर्ता निश्चित न हो, जहाँ कर्ता निश्चित न हो, जैसे कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, तो इसमें कहीं पता चल रहा है कोई मतलब निश्चित है कर्ता का, नहीं ना। जब कर्ता अज्ञात हो या उसे प्रकट करने की इच्छा ना हो, ठीक है, एक पॉइंट ये भी, तो भी यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे कि ये जो मैंने पॉइंट लेके नोट आउट कर रखा है, तो ये कंडीशंस हैं कि कर्मवाच्य में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस आपको कहीं दिख रही है तो समझिए कि वो कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। अब वो आपका 2 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं भाववाच्य की, ठीक है। भाववाच्य जो है ये आपका लास्ट वाच्य का जो तीसरा पॉइंट है वो है, जिस वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर, जैसे कि क्या होता है, ना तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी भाववाच्य में, ना ही कर्म की प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा, ठीक। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। मतलब क्या होता है कि जो भाववाच्य का सेंटेंस होगा ना, उसमें क्या होगा कि हमेशा जो अन्य पुरुष या पुल्लिंग जो होता है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, अन्य पुरुष, जो क्रिया जो होगी ना वो सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग में होगी और एक वचन में रहेगी, ठीक है। भाववाच्य में भी क्या होता है, कर्मवाच्य की तरह से या के द्वारा, जैसे क्या था ना कि कोई वो क्या बोलते हैं, से या के द्वारा होगा सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या है, कर्मवाच्य में भी ऐसा था और भाववाच्य में भी है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि भाववाच्य में क्या होता है ना कि भाववाच्य में जो क्रिया होगी क्या होगी कि वो सदैव अन्य पुरुष और पुल्लिंग और क्या होगी, वो एक वचन में रहती है, ठीक है। अब क्या है, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने बताया कि भाववाच्य में क्रिया जो क्या होगा, अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। इसके पहले हमने कर्म बताया था, तो क्रिया सकर्मक क्रिया में होगी, और कर्तृवाच्य में क्या था कि अकर्मक और सकर्मक दोनों के रूप में प्रयोग की जाती थी क्रिया, ठीक है। ये हो गया। भाववाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ है, तो भाववाच्य का जो प्रयोग होता है ना वो असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लेटर नहीं जाता, तो इसमें क्या है कि जो बंदा है, मतलब कोई कह रहा है कि आपको कि लेटर नहीं जाता, तो पहली बात तो आप इसको ये एक तो भाववाच्य हो गया, ठीक है। ज़्यादातर जहाँ पे नहीं किया जाता, टोटली हम नहीं कह सकते, बट ऐसा होता है ना कि जहाँ पे नहीं किया जाता ये काम या ऐसा नहीं नकारात्मक होती है, वो भाववाच्य के अंतर्गत आता है। 100% नहीं कर सकते, लेकिन 98% मैं कह सकती हूँ ये चीज़ें सच है, ठीक है। तो ये भाववाच्य का होगा, और ये वो भी कौन से कंडीशन के अंतर्गत, तो वो विवशता और असमर्थता के लिए हो जाएगा, ठीक है। अनुमति लेने के लिए क्या होता है, जैसे चलो घूमने चला जाए, अब उठा जाए, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, जैसे अनुमति लिया जा रहा है तो ये भी आपका भाववाच्य के अंतर्गत आएगा, ठीक। ये हो गया। तो ठीक है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।